नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन हर किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। कहा भी गया है कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। हेल्दी व्यक्ति ही लाइफ को सही तरीके से एंजॉय कर सकता है और इसमें डॉक्टर्स का रोल बहुत अहम होता है। छोटी बड़ी हर तरह की बीमारियों को डॉक्टर्स की मदद से ही ठीक किया जा सकता है। शायद इसीलिए ही इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। आज हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले इन्हीं डॉक्टर्स के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में डॉक्टर्स डे को अलग अलग दिन मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस दिन की भी फैमिली है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आप लोगों को भी बहुत दुविधा से गुजरना पड़ता है। आप परिवार के पास से आपको कॉल आई कि इमरजेंसी ड्यूटी है, वापस आना है। कितना चैलेंजिंग है कि इस प्रोफेशन में अपने परिवार को और वो बैलेंस बनाना कि आपका मरीज भी है और परिवार भी है। जी नमस्कार, सबसे पहले सबको। मैं डॉक्टर नमन उत्रेजा, ऑन्कोलॉजिस्ट। और जैसा कि मैम ने एक अच्छा सवाल पूछा कि बैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा और संदेश देना चाहूँगा जनरेशन के डॉक्टर्स को और फ्यूचर जनरेशन के डॉक्टर्स को कि आप 10th में ही अगर अपने परिवार से ये सपोर्ट की उम्मीद करते हैं कि अगले 20 साल 30 साल दे आर बिहाइंड यू, हर सपोर्ट में वो आपके तैयार हैं, तो ही इस फ्रेंड उसमें आए जोन में। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी फैमिली पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कोई रोगी अगर आपके ओपीडी या इमरजेंसी आवर्स में आया है तो ही और शी डिजर्व्स दैट ट्रीटमेंट। आप ये नहीं कह सकते मैंने आज लंच लेट किया या लंच नहीं किया या मुझे आज किसी शादी में जाना है। तो अक्सर ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग किसी फंक्शन में हैं और वहाँ से कॉल आया तो रात को 11 बजे भी हमें वापस आना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो ऑन्कोलॉजी कैंसर रोग विभाग है। तो यहाँ पे जो हमें जीवन मिलता है पेशेंट के लिए वो हार्डली 2 से 5 साल होता है, क्योंकि अधिकतर केसेस लेट अवस्था लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। तो सबसे मैं यही कहूँगा, राय देना चाहूँगा अपनी, कि सिर्फ डॉक्टर का काम इफेक्टिव कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन करके मेडिको लीगल केसेस से ना बचने के लिए सोचें, बल्कि एक स्टेप आगे लें। हमेशा सामने वाले की मजबूरी, जिम्मेदारी, परेशानी को समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले जाएं, फाइनेंशियल स्टेटस देख रहे हैं कि पेशेंट ये हमें पैनल का है या विदाउट उसका है। तो जैसे कि हमें ओथ भी दिलाया जाता है एमबीबीएस के दौरान, तो उसका प्रॉपर पालन करें।